नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है पप्पू यादव के लिए भी और सरकार के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पप्पू यादव अब कहेंगे कि सरकार एक्सपोज हो गई है। पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट ने वाई प्लस सिक्योरिटी देने का आदेश जारी कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया है बिहार सरकार को। बिहार सरकार ने सितंबर 2025 में बिना वजह बताए सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को वाई प्लस से घटाकर वाई कर दी थी। आज जस्टिस जितेंद्र कुमार की बेंच ने बिहार सरकार के इस फैसले को मनमाना करार दिया और कहा कि सुरक्षा घटाने से पहले सांसद पप्पू यादव का न तो पक्ष सुना गया, न उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है, यह कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया सरकार को, बिहार सरकार को, कि आइंदा ऐसे मामले में जो पक्ष है उसको भी भरोसे में लिया जाए, उसको बताया जाए कि अगर सुरक्षा घटाई जा रही है तो क्यों घटाई जा रही है, क्या फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो झटका लगा है सरकार को, इसे पप्पू यादव जनता की अदालत में भी ले जाएंगे। अब कहेंगे पप्पू यादव कि देखिए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि सरकार मनमानी कर रही है और उनकी सुरक्षा को मनमाने तरीके से वाई प्लस कैटेगरी से घटाकर वाई कर दिया गया था। सितंबर 2025 में पप्पू यादव ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी जान को खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरे आपराधी गिरोहों से उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके बाद 9 अगस्त 2025 को बिहार की सरकार ने उनकी सुरक्षा वाई प्लस कर दी थी, लेकिन 1.5 महीने बाद ही 23 सितंबर 2025 को उनकी सुरक्षा वाई प्लस से घटाकर वाई कर दी गई और इसका कोई कारण, कोई वजह भी नहीं बताया गया। अब पहुंच गए पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा, पटना हाई कोर्ट जाने को कहा। इसके बाद पप्पू यादव पटना हाई कोर्ट पहुंचे। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि किसी सुरक्षा एजेंसी की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें यह कहा गया हो कि सांसद पप्पू यादव पर जो खतरा था, जिसकी वजह से उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, वो किसी भी तरह से कम हो गया है। अब एकदम साफ है कि पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर वाई प्लस श्रेणी की, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर उन्हें यह सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और अब पप्पू यादव एक बार फिर पटना हाई कोर्ट में जीत गए हैं और पप्पू यादव को यह आता है कि जनता के बीच ऐसे मुद्दों को कैसे ले जाया जाता है। तो पप्पू यादव अब इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वे जनता से कहेंगे कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश बिहार की सरकार ने की, बिहार के गृह विभाग ने की और उनकी सुरक्षा सुनियोजित साजिश के तहत घटा दी गई। वे पहले भी ऐसे बयान जारी कर चुके हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होती है तो इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेवार होगी। अब कोर्ट से उन्हें जीत मिली है और कोर्ट ने उन्हें फिर से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने को कहा है। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर सांसद पप्पू यादव सर्वोच्च न्यायालय गए थे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्हें पटना हाई कोर्ट जाने को कहा गया। इसके बाद वे पटना हाई कोर्ट आते हैं और पटना हाई कोर्ट सुनवाई के बाद कहता है कि
उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो पहले दी गई थी वो वापस दी जाए। तो निश्चित रूप से यह पप्पू यादव की जीत है, सुरक्षा को लेकर भी जीत है और नैतिक भी जीत है। वे कह रहे थे कि उनकी सुरक्षा गलत तरीके से कम की गई और अब अदालत ने इस फैसले को मनमाना करार दिया है। अब क्या कहेगी सरकार, क्या कहेगी बिहार की सरकार? कोर्ट ने कहा है कि मनमानी करती है ये सरकार। अब सरकार को यह भी कहा है पटना हाई कोर्ट ने कि ऐसे मामलों में आप जो पक्ष है जिसकी आप सुरक्षा कम कर रहे हैं उसको भी भरोसे मिले, उसको भी विश्वास मिले। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।